Exercise 2.6 question number 5 part number 3 z is equal to 1 plus iota upon 1 minus iota। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम कोशिश करेंगे इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है z की, z का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म आमतौर पर जो रैशनलाइज होती है, यानी कि वो फ्रैक्शन में नहीं होती, तो उसको हम कोशिश करेंगे अगर ये फ्रैक्शन में ना हो। फ्रैक्शन में आयोटा नहीं होता, फ्रैक्शन में तो हो सकती है लेकिन फ्रैक्शन में नीचे जो आयोटा होता है वो नहीं होता। तो हम इसकी ट्राई करते हैं इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की, कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में आयोटा है उसको हम खत्म करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं इसको। इसके कॉन्जुगेट से इसे एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा से एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड करेंगे। और जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार जोड़ के लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर तरतीब से हमने लिख लिया है। तो ऊपर क्या नजर आ रहा है हमें? ऊपर हमें नजर आ रहा है कि ये एक जैसे नंबर हैं, ये दो नंबर एक जैसे हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक जैसे हैं, जो दो टर्म्स एक जैसी हों या दो नंबर एक जैसे हों, और जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाया करती है, इनकी भी पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर लिख लेते हैं। और नीचे वाला फार्मूला बड़ा ही फेमस फार्मूला है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का फार्मूला है। क्या करना है हमने? अब इन फार्मूलाज को ओपन कर देना है। ऊपर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। आपको याद है या नहीं है? ना ही याद तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा। तो उसके बाद नीचे वाला जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, उसको भी ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर ही होता है, और आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने -1 लिख लिया है, ये वाला इसकी जगह पर हमने -1 लिख लिया है। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिख लिया हमने, 2 प्लस आयोटा लिख लिया, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो उसकी जगह पर हमने उसकी वैल्यू लिख दी है। नीचे ये वाला माइनस, इस वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो जवाब प्लस आ जाएगा, तो नीचे हम लिख लेंगे 1 प्लस 1। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई किया जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो नीचे क्या आएगा? 1 प्लस 1 2 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में 2 लिख लेंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसको हम कॉमन निकालते हैं, ऊपर से ये 2 कॉमन आ रहा है तो इसको हम कॉमन निकालते हैं, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। तो ये वाला 2 तो 2 से कट जाएगा क्योंकि ये एक जैसी टर्म्स हैं, तो 2 को 2 से हम फिर काट भी देंगे, और जो हमारे पास बचेगा वो 1 प्लस आयोटा है। और ये डिनोमिनेटर में इसके कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हमने यही कैंसिल करनी थी रकम जो नीचे आ रही थी। कोई रकम होती तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, लेकिन वो आयोटा वाली रकम उसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर था, वो हमें नहीं चाहिए था क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, इसको हम लिख लेंगे z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, यही कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको हम हल कर लेंगे। हल करने के लिए ए पार्ट हल करेंगे। ए पार्ट में हम z डैश फाइंड किया करते हैं, यानी कि z का कॉन्जुगेट फाइंड कर, और z का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका साइन चेंज करें। यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस आयोटा। और अब बी पार्ट में z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z निकालना है, तो यहाँ पर हम z की वैल्यू भी हमारे पास है, ये है, इसको लिखेंगे, और z डैश की वैल्यू ये है, इसको लिखेंगे।
तो इसको आपस में प्लस कर देंगे। जब इसको प्लस किया जाएगा तो जो मुखालिफ साइन वाली टर्म्स हैं वो कट जाएंगी, ये आयोटा और ये वाला आयोटा ये आपस में कट जाएंगे और जवाब जो आएगा वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। उसके बाद सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में z माइनस z कॉन्जुगेट निकालना है। तो यहाँ पर हम z की वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस आयोटा है और माइनस के निशान के बाद z डैश की वैल्यू लिखेंगे जो कि 1 माइनस आयोटा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा ऐसे ही आएगा और माइनस के ये वाला जो माइनस का निशान है ये आगे ऑपरेट होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा और उसके बाद जब इस माइनस के निशान से ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आयोटा आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो मुखालिफ साइन वाले टर्म्स हैं उनको हम काट देंगे, ये 1 और ये 1 मुखालिफ साइन वाले नंबर हैं इनको काट देंगे, ये कटते हैं और आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा के बराबर आ जाएगा जिसको कि हम लिख लेंगे 2 आयोटा। उसके बाद डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में z इंटू जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे z इंटू जी कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ये बड़ा फेमस फार्मूला बन गया है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो इसको हम हल कर लेंगे। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है और दूसरे लफ्जों में 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। तो जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा और ये वाला जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे और फर्दर जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा तो 1 प्लस 1 लिख देंगे हम। उसके बाद 1 प्लस 1 2 के इक्वल होता है तो 2 इसका जवाब लिख देंगे। यही इसका जवाब है और ये क्वेश्चन भी हल हो गया।